नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के पिछले वीडियो में हमने महाजनपद तथा मगध के उत्कर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। आइए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 21वें प्रश्न तक देखा था। 21वां प्रश्न था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट करके अवश्य बताएं और यह भी बताएं कि शुक्तिमती को और किस नाम से जाना जाता था। तो आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। राजा और उसके राज्य का मिलान करना है। चंद्रप्रद्योत अवंती के राजा थे। उदयन, ये हर्यक वंश का उदयन नहीं है, यह उदयन है, जो कि वत्स महाजनपद का पौरव वंश का शासक था। प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित और अजातशत्रु मगध। तो इस तरह उत्तर होता है 3, 2, 4, 1। कथन ए और बी को पढ़ें। कथन ए है, विश्व के सभी भागों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह कथन सही है। प्राचीन काल का धर्म सुधार आंदोलन लगभग इसी समय था। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था और इसका कारण था कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसी कारण से नास्तिक संप्रदाय के बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का काफी प्रचार प्रसार और विकास हुआ। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अजातशत्रु ने पहले ही काशी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था और शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। जीवक ने गौतम बुद्ध के डायरिया रोग तथा अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पीलिया रोग का उपचार किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका उत्तर होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन काल में हुआ था? शिशुनाग के शासन काल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र शामिल था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भार्गव कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद को मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजा नंद का उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसमें महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाने का आदेश दिया था। मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रतीक NBPW मृदभांड को माना गया है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऐसे तो पाटलिपुत्रा की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा की गई थी और उसने ही इसे अपनी राजधानी बनाई थी। परंतु इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? यह प्रश्न रिपीट है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? मगध की राजधानी ग्रीवरज भी थी, पाटलिपुत्रा भी थी और राजगिरी भी थी। कौशाम्बी कभी मगध की राजधानी नहीं रही। यही उत्तर होगा।
अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, जिसे कि पितृहंता वंश भी कहा गया है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनीक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ 8 जनपदों का समूह था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। महाभारत काल में श्री कृष्ण यहीं के राजा थे और बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती पुत्र थे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक ही था, जिसकी राजधानी पोटन या पाटन थी। दोस्तों, महाजनपद काल और मगध के उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल हो। इसके अगले वीडियो से हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।